आपके लिए एक नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है। अगर आप 10वीं पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं के अलावा और भी काफ़ी सारे अलग अलग लेवल के क्वालिफिकेशंस मांगे गए हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। तो सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशंस के साथ, एज लिमिट के साथ पूरा डिटेल देखेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, ये वैकेंसी जो है ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा निकाली गई, यानी सेल के द्वारा निकाली गई है, जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आने वाली एंटरप्राइज है और ये एक महारत्न कंपनी है, आपको पता होना चाहिए। बोकारो स्टील सिटी झारखंड के थ्रू ये वैकेंसी आई है। तो यहाँ पर पहले हम लोग पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे पोस्ट इन एग्जीक्यूटिव कैडर और नीचे आप देखेंगे पोस्ट इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर, दो तरीके के पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, माइनिंग फोरमैन, सर्वेयर, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी माइनिंग में, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल में, माइनिंग मेट, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी। ठीक है, ये आपके नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। अगर आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट देखेंगे तो वो काफी हाई लेवल के पोस्ट है, जैसे कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर OHS, असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी में, कंसल्टेंट, सीनियर मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर। अलग अलग ग्रेड्स है, आप ग्रेड देखिए E3, E2, E1, ठीक है, E2, E3, E4, अलग अलग ग्रेड के हिसाब से आपको देखना है। तो ये तो हो गई पोस्ट। अगर हम अब पोस्ट के साथ में एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो सबके लिए अलग अलग रखा गया है। ऊपर वाले टेबल से पहले हम लोग ये नीचे वाला टेबल देख लेते हैं। ठीक है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर में एज लिमिट मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई है, 30 साल या उससे कम अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन के साथ साथ, यानी कि 10वीं के साथ साथ 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा मांगा गया है इन मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल या फिर पावर प्लांट या फिर प्रोडक्शन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। ठीक है, साथ में ये भी मांगा गया कि फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क्स के तौर पर 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। ठीक है, अगर आप दूसरी कैटेगरी से हैं, और अगर आप SC ST या PWBD कैटेगरी से हैं तो फिर आपके लिए 40% मार्क्स यहाँ पर निर्धारित किया गया है। उसी तरीके से अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। मैट्रिकुलेशन के साथ साथ ITI अगर आपने किया है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। साथ में सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगला है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए 28 साल एज लिमिट है। मैट्रिकुलेशन के साथ 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा अगर आपने किया है इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी माइनिंग के लिए 28 साल एज लिमिट, सेम चीजें रखी गई है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर माइनिंग फोरमैन के लिए 28 साल एज लिमिट, मैट्रिकुलेशन के साथ 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर सर्वेयर के लिए 28 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है, मैट्रिकुलेशन के साथ 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा माइनिंग में या फिर डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइंस सर्वे फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये मांगा गया है। यानी कि 10वीं पास है और आपके पास डिप्लोमा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। माइनिंग मेट के लिए 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है, मैट्रिकुलेशन विद ए वैलिड माइनिंग मेट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम DGMS अंडर MMR 1961। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट, मैट्रिकुलेशन विद ITI in a designated trade and completion of apprenticeship training of minimum 1 year duration in a designated trade from an iron ore mine owned by integrated steel plant। ठीक है, अब ये तो हो गई इस टेबल की बात। अब ऊपर वाले टेबल पे देख लेते हैं और क्या क्या दिया है। तो देखेंगे यहाँ पर कंसल्टेंट की पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 41 ईयर रखी गई है। इसमें आपसे PG डिग्री मांगी गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री MD या फिर MS में। ठीक है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए 38 ईयर मांगा गया, वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया। ये तो आपको समझ आ रहा होगा MD या MS में क्यों मांगा गया है। मेडिकल की पोस्ट है ये, सीनियर मेडिकल ऑफिसर या फिर कंसल्टेंट की पोस्ट है। यहाँ पर भी आपको जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। मेडिकल ऑफिसर OHS के लिए 34 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट, MBBS की डिग्री आपके पास होनी चाहिए तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। सीनियर कंसल्टेंट एक और पोस्ट है 44 ईयर फॉर बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट के लिए जो निकाला गया इसके लिए सीनियर कंसल्टेंट की जो पोस्ट है 44 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। MCH या फिर DM या फिर DNB इन रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी। मेडिकल ऑफिसर के लिए 34 साल, MBBS अगर आपने किया हो तो फॉर्म भर पाएंगे। असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए 30 साल, इसमें अगर आपने BE या फिर BTech किया है तो आप ये फॉर्म
भर सकते हैं। साथ में सेकंड पॉइंट को भी पढ़ना है, पीजी डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी में फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, बाकी नीचे की पोस्ट हमने देख ली थी और देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन, अच्छा यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो रिक्वायर्ड है वो भी दिए गए हैं। इसमें हाइट देख लीजिए, मेल की जो हाइट है 155 सेंटीमीटर फॉर इंजीनियरिंग, 150 सेंटीमीटर फॉर नॉन इंजीनियरिंग। फीमेल की हाइट 143 सेंटीमीटर मांगी गई है। वेट के हिसाब से देखेंगे तो 45 केजी मिनिमम मेल का होना चाहिए, 35 केजी मिनिमम फीमेल का होना चाहिए। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, जैसे कि सीनियर कंसल्टेंट, कंसल्टेंट और मेडिकल ऑफिसर के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेस पर सिलेक्ट किया जाएगा, यानी कि आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, उसके बाद आप मेडिकल ऑफिसर OHS और असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी में देखेंगे तो मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स वुड बी थ्रू एग्जामिनेशन, यानी कि आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू आपका होगा। ठीक है, उसके बाद जो है सारी चीजें, सारे प्रोसेस आगे बढ़ेंगे और आपका सिलेक्शन उसके बाद हो जाएगा। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, माइनिंग फोरमैन, सर्वेयर, माइनिंग मेट, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, बाकी सभी जितनी भी पोस्ट बाकी है उनके लिए सिलेक्शन कैसे होगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर फॉर एन एग्जामिनेशन विच मे बी कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि वही चीजें हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको सबसे पहले देना होगा। अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है तो आपका जो सिलेबस होगा वो क्या होगा वो भी देख लेंगे। ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन के बारे में दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं बाद में कि आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो प्रोबेशन पीरियड आपका क्या रहेगा। इमोल्यूमेंट्स एंड अदर बेनिफिट्स, आपकी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी, तो यहाँ पर देखेंगे सैलरी के बारे में दिया हुआ है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी और बॉयलर के लिए और माइनिंग मेट के लिए सैलरी जो है आपकी 25,070 रुपए से लेकर 35,070 रुपए तक रखी गई है। ठीक है, बाकी ऊपर वाली ये जो पोस्ट है इसके लिए 26,600 से लेकर 38,920 रुपए तक रखी गई है। और ऊपर अगर आप ऑफिसर पोस्ट के लिए देखेंगे तो 2,40,000 रुपए तक आपकी सैलरी मैक्सिमम जा सकती है, यानी 2.5 लाख रुपए तक आपकी सैलरी जा सकती है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस, यानी कि आप जो फॉर्म भरेंगे उसके लिए फीस कितनी रखी गई है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए फीस अलग अलग है, ध्यान से देखिएगा। एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो है E1 से लेकर E4 ग्रेड तक की, उसके लिए एप्लीकेशन फीस जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए 700 रुपए रखी गई है और SC, ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए मात्र 200 रुपए रखी गई है। अगर पोस्ट की बात करें जो कि ग्रेड S3 की है, उनके लिए इन पोस्ट जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपए फॉर्म की फीस है, बाकी सभी के लिए 150 रुपए फॉर्म की फीस रखी गई है। और ग्रेड S1 के पोस्ट की बात करें तो 300 रुपए फॉर्म की फीस रखी गई है जनरल, EWS और OBC के लिए, और 100 रुपए फॉर्म की फीस रखी गई है SC, ST, PWBD कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, आपको अप्लाई कैसे करना है, तो सेल कैरियर जो वेबसाइट है वहां पर आपको विजिट करके सारी जानकारी देखने के बाद आपको अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है। ये रहा आपका टेस्ट का स्ट्रक्चर, आपसे किस तरीके से एग्जाम लिया जाएगा। तो देखिए, मेडिकल ऑफिसर के लिए प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट आपका होगा MBBS का जो आपने कोर्स किया उसके बेसिस पर, और लॉजिकल रीजनिंग का रहेगा उसमें क्वेश्चन। 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे मेडिकल ऑफिसर OHS के लिए प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट MBBS का, प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट OHS का और लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए पार्ट A और पार्ट B दिया गया, जिसमें जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, ये सारी चीजें होंगी। और पार्ट B में डोमेन नॉलेज रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा या फिर PG डिग्री। ठीक है, यहाँ पर बाकी की पोस्ट अगर आप देखेंगे जैसे कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की, माइनिंग फोरमैन की और सर्वेयर की, तो इसमें वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डोमेन नॉलेज रिलेवेंट डिप्लोमा इंजीनियरिंग। ठीक है, और बाकी जो पोस्ट बच गई है उनके लिए वर्बल एबिलिटी, GK, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डोमेन नॉलेज। 90 मिनट का आपको समय इसके लिए दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर आप डिटेल में सिलेबस जानना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप डिटेल में यहाँ नॉन टेक्निकल सेक्शन के लिए और टेक्निकल सेक्शन के लिए पूरा डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। आपको ठीक ठाक तरीके से दे दिया गया है। बाकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। इसमें रह गया है कि आप फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं, तो 16 अप्रैल 2024 से लेकर 7 मई 2024 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें जो है वो बाद में अपडेट किया जाएगा। वेबसाइट को बार बार विजिट करते रहिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।